हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आपका भी एनुअल एग्ज़ाम 2025 में चल रहा है बच्चों, आपका भी 24 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है और सब्जेक्टिव प्रश्न मतलब क्वेश्चन ही वायरल हो चुका है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आपको हम बताने वाला है इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोनों को। आपका जो विषय कोड होने वाला है वो 112 होने वाला है, और जो 24 मार्च को एग्ज़ाम साइंस का होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे ताकि आप लोग को और भी वीडियो नहीं देखना पड़े। आपको कुल कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? तो कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को देखने को मिलने वाला है। 30 आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, और कुल नंबरों की जो संख्या वो 100 नंबर का रहने वाला है। फुल मार्क्स कितने नंबर का होने वाला है? तो 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, फिर बाद में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, और आपको हम बता देंगे कि कहाँ से आप लोग इसका PDF ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, लास्ट में हम लोग बताते हैं, आगे चलकर हम सब चीज़ बताएंगे। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, SI मात्रक में कितने आधारी राशि हैं? तो SI मात्रक में कितने आधारी राशि हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, आप लोग 3 आधारी राशि हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं 2 नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? ये बताएंगे आप लोग। क्या होगा राइट आंसर आप लोग का? तो सदिश राशि आप लोग ट्रिक आप लोग को पता होना चाहिए कि सदिश राशि के लिए आप लोग का लिख लीजिए, आप लोग को बता देते हैं, है ना। उस आर्द्रता को चाबी दो, इस पर आप लोग बैठा कर देख लीजिएगा। तो उस आर्द्रता को, उस आर्द्रता, आर्द्रता आ रहा है ना, ता आ रहा है ना, ता का मतलब हो गया यहाँ पर त्वरण। याद रखिएगा आप लोग, ता यहाँ पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपके सामने 3 नंबर सवाल कहता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलता है, इस गति को क्या कहा जाता है? तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका होगा आगे पीछे। मान लीजिए कोई एक रस्सी है, यहाँ पर कुछ लटका हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर लटका हुआ है, कभी आगे जा रहा है और कभी पीछे जा रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? घूर्णन गति है, रूपांतरित गति है, आवर्त गति है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। ये सभी गति में आ जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 4 नंबर सवाल में कहता है, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है, तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो 4 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ए, क्या बोलेंगे, A बिलोंग्स टू मतलब समानुपाती है 1/m के। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है? ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका। तो संवेग का जो SI मात्रक होता है वो किलो है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी जवाब आपका सही होने वाला है। डी नंबर जवाब आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 6 नंबर सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। अगला कहता है कि बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ये बताएंगे आप लोग। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो बल के लिए कौन सही होगा? आप लोग का पता होगा कि बल में क्या होता है बच्चों। तो बल में आप लोग का क्या होता है? केवल परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर आपका है ना सी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो इकाई होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि 8 नंबर सवाल है कि प्रणोद दाब और क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो याद रखिएगा, प्रणोद दाब और क्षेत्रफल में संबंध होता है। दाब बराबर प्रणोद बता क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 9 नंबर में आपके सामने है कि आवर्त है ना, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का SI मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपसे क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे। 10 नंबर सवाल है कि 2 क्रमित सुरंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मान लीजिए क्या हो गया, तरंग हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सुरंग बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं इसको। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गर्त बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कह सकते हैं हम लोग? तो यहाँ से यहाँ की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। यह नहीं, इससे पहले आपको ये बता दें, आपको हम बताए थे कि कहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आप लोग 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे, गुरुजी हम क्लास 9th में हैं, हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए जो क्लास 9th का है। तो आपको हम लोग क्लास 10th के ग्रुप में जोड़ देंगे। अगला बार आप लोग क्लास 10th में ही जाइएगा तो आप लोग को क्लास 10th के ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ पर जो भी पीडीएफ हम लोग जो पढ़ाते हैं, जो क्लास लेते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, वो सभी उसमें डाल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे कहता है, 11 नंबर सवाल आपसे कहता है किसी द्रव्य के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा आप लोग मापक बेलन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, तो किसी वस्तु के जड़त्व की जो माप होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है। ठीक है, 13 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है। ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। वस्तु का घनत्व बराबर होता है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो वस्तु का जो घनत्व होता है, डेंसिटी बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेंसिटी बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है बच्चों। तो मास भाई क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, इसलिए द्रव्यमान बटा आयतन होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर बाबू। देखिए ऊष्मा का जो ऐसा ही मात्रक होता है, ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जूल से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 15 नंबर सवाल है कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो सेल्सियस मीटर जो होता है उसमें जो मूल अंतराल विभक्त होता है वो कितने भागों में बटा हुआ होता है, तो 100 भागों में बटा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 16 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता है कि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंग को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, आप लोग श्रव्य तरंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 17 नंबर सवाल आपसे यह पूछता है बच्चों, निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक के केजी मीटर पर सेकंड होता है, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिए आप लोग संवेग और आवेग का दोनों का एक ही होता है, इसलिए आप लोग संवेग और आवेग दोनों को लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो अदिश राशि कौन होता है, आप लोग कहेंगे घनत्व जो है वो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। ऐसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। और आपको पता होगा द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या है बच्चों, दोनों अदिश से, इसका मतलब ये भी अदिश ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सबको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग क्लास 10th में भी ये देखने को मिलने वाला है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियन पर सेकेंड होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, रेडियन पर सेकेंड होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 20 नंबर सवाल। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा आपका। तो उसका जो संवेग हो जाता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कहेंगे आधा हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन आधा हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होता है। तो उसका संवेग आधा हो जाता है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 21 नंबर है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग क्या हो जाएगा। उसका संवेग होगा ध्वनि के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका संवेग बोलते हैं। संवेग के बारे में आपको पता ही होगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग कहा जाता है बच्चों, है ना, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो लागू होता है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो किस पर लागू होता है, तो पानी के लिए केवल लागू होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, पानी के लिए लागू होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। राइट आंसर आप लोग का, हम लोग उसको ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ये आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, एक वस्तु किसी द्रव में तैर रहा है तो उसका उत्प्लावन बल क्या होने वाला है। तो उसके भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होगा। ठीक है, उसके भार से कम होगा इसलिए उस पर उत्प्लावन बल लग रहा है। ठीक है बच्चों, कम मतलब उसका भार अधिक होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो डूब जाएगा, उस पर बल नहीं लगेगा, उत्प्लावन बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 25 नंबर में। शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो शुद्ध पानी का जो महत्तम घनत्व होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा आपका, तो बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में।
आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 26 नंबर है। कहता है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में जो परिवर्तन है वो संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, द्रव है ना, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है, 27 नंबर सवाल है। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, वाष्पन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? इनमें से कौन तत्व है बच्चों? आप कहेंगे जस्ता जो है वो जिंक जो होता है वो क्या है? तत्व है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपके सामने है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बच्चों? आप लोग कहेंगे कोयला का जो जलना है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। खड़िया जो है बच्चों वो क्या होता है? बताइए 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका? तो खड़िया किसके अंतर्गत आता है? यौगिक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 31 है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए आप लोग क्या होगा? तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? आप लोग कहेंगे प्रोटियम में नहीं होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है? ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो अक्रिय तत्व कौन होगा आपका? तो आर्गन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आर्गन अक्रिय तत्व है, याद रखेंगे। मानक ताप पर व दाब पर किसी गैस के एक मोल में कितना, एक मोल का आयतन कितना होता है? तो एक मोल का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 22.4 लीटर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 34 में कहता है कि वकमिस्टर फुलेरिन का अनुसूत्र क्या होता है? तो वकमिस्टर फुलेरिन का अनुसूत्र जो होता है वह C6 होता है, O होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल है कि तांबा का लैटिन नाम क्या होता है? तो तांबा का लैटिन नाम जो होता है वो क्यूप्रम होगा, ठीक है, क्यूप्रम होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, क्यूप्रम होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से कौन जल का सूत्र होता है? ये बताइए आप लोग। तो जल का सूत्र होता है H2O होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 35 नंबर सवाल है। निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? आप लोग कहेंगे SO2 जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वायु प्रदूषक नहीं है? आप लोग कहेंगे NO जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका NC करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है ना आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अस्थायीकरण करता है? तो अस्थायीकरण कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा नाइट्रोजनीकरण का, आप लोग याद रखिएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको क्या करेंगे, ये 100% वायरल है, इसलिए सभी लोग आप लोग एक पेज को फाड़िए, उसमें आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नंबरिंग कर लीजिए पहले आप लोग, और इसी प्रकार से आप लोग इसको इसका आंसर मतलब पहला का ए दूसरा का बी, इस प्रकार से जो बता रहे हैं आप लोग उसको लिख लीजिए, ताकि आप लोग को परीक्षा में डायरेक्ट जाइए तुरंत लिख के चले आइए, ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है बच्चों, इसलिए आप लोग 7 से कम इसको कह सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। ओजोन परत वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस भाग में पाई जाती है? तो बताइएगा, ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 42 नंबर है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? तो कैंसर के इलाज में CO का उपयोग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 43 नंबर है कि क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आपका? तो देखिए 17 होता है, इसका परमाणु संख्या 287 होगा, 287 होगा। कहाँ पर मिल रहा है? सी नंबर में मिल रहा है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर है, यदि किसी परमाणु का K और L कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की निम्नलिखित में से क्या होगी? कितनी संख्या होगी? देखिए K L M N चारों कक्षा होता है, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 8। 2 करा K और L में, तो 2 + 8 बराबर 10 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 10 आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है कि फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणुविकता होती है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो फास्फोरस की परमाणुविकता जो होती है वो P4 होता है, इसलिए इसका 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, जो बच्चे इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं वो सभी लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको हम लोग ग्रुप लिंक भेज देंगे, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन होकर PDF को पूरा ले सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर आप लोग लिखा हुआ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि CO का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग। तो CO का मोलर जो द्रव्यमान होता है इसका मतलब AMU में लिखना है आप लोग का, एटॉमिक मास यूनिट याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। ठीक है, तो अगला नंबर सवाल है, देखिए बच्चों, तो जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताएं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सभी लोग इसको, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनको इसका पूरा PDF लेना होगा वो सभी लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे आप लोग, आपको पूरा PDF दे दिया जाएगा, मतलब ग्रुप में जोड़ देंगे। और जो भी PDF डालते रहते हैं वो ग्रुप में ही डालते हैं, क्योंकि किसी को पर्सनल भेजेंगे तो बहुत सारा नंबर है बच्चों का, तो कैसे भेज सकते हैं, इसलिए ग्रुप एक बना दिए हैं, उसमें सभी लोग जाकर ज्वाइन हो जाएंगे ताकि आप लोग का सब कुछ मिलता रहेगा। अभी तो आप लोग क्लास 10 तो बाकी ही है, आपका तो 26 तक चलेगा ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।